जीवन के रहस्यों को समझने की मानवीय जिज्ञासा ने हमें एक अद्भुत विज्ञान की दुनिया में पहुंचाया है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, उस शाखा की जो हमारे चारों ओर मौजूद जीवन के हर रूप को समझने का प्रयास करती है। जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, वे विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। यह शब्द सबसे पहले 1801 में दो महान वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया गया था, फ्रांस के लेमार्क और जर्मनी के ट्रेविरेनस ने। लेकिन जीव विज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है अरस्तु को, जिन्होंने 384 से 322 बीसी के दौरान जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए थे। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों कहते हैं। उन्होंने पहली बार जीवों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत किया और उनके व्यवहार का अध्ययन किया। उनके काम ने आने वाली सदियों के लिए जीव विज्ञान की नींव रखी। जैसे जैसे समय बीता, जीव विज्ञान कई विशिष्ट शाखाओं में बटिया। आइए जानते हैं इन फैसिनेटिंग शाखाओं के बारे में। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन, जो हमें शहद और मोम देने वाली इन छोटी मेहनती क्रीचर्स के बारे में सिखाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से जुड़ा है, जिसने हमें रेशम जैसा कीमती कपड़ा दिया। पिस्कीकल्चर मछली पालन का विज्ञान है, जो आज के समय में फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, वे ऑर्गेनिजम्स जो न तो पूरी तरह पौधे हैं न जानवर। फाइकोलॉजी शैवालों के बारे में बताती है, जो समुद्री जीवन की आधारशिला हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है, जबकि पोमोलॉजी फलों के विज्ञान से जुड़ी है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की दुनिया को समझाती है, उनकी उड़ान, गीत और माइग्रेशन पैटर्न्स को। इक्थियोलॉजी मछलियों का विस्तृत अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़ों के फैसिनेटिंग दुनिया से परिचय कराती है। डेंड्रोलॉजी पेड़ों और वनों का विज्ञान है। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है और सोरोलॉजी छिपकलियों के बारे में बताती है। सिल्वीकल्चर वन संरक्षण और वृक्षारोपण से जुड़ा है। हॉर्टिकल्चर बागवानी का विज्ञान है और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी घास के परिवार के पौधों का अध्ययन है, जो एग्रीकल्चर के लिए फंडामेंटल है। और हाइड्रोपोनिक्स ये मॉडर्न टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाए जाते हैं। फ्यूचर फार्मिंग का एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच। अब बात करते हैं उन महान वैज्ञानिकों की जिन्होंने जीव विज्ञान के मेजर प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दिए। मेंडल को आनुवांशिकता के सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने मटर के पौधों के एक्सपेरिमेंट से हेरिडिटी के नियम दिए। डीएच मॉर्गन ने जीन थ्योरी दी, जो जेनेटिक्स की समझ को आगे बढ़ाने में क्रूशल थी। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की, जो एवोल्यूशन की समझ में एक नया डिमेंशन लेकर आई। श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, ये फंडामेंटल थ्योरी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। हर्टविग ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी, जो जीवन के बेसिक यूनिट की व्याख्या करती है। लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का सिद्धांत दिया, हालांकि बाद में ये थ्योरी मॉडिफाई हुई। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत एवोल्यूशन की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिस्टम दी, जिससे हर जीव का साइंटिफिक नेम तय होता है। और वॉटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फाउंडेशन है। जीव विज्ञान सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को टच करता है। मेडिसिन से लेकर एग्रीकल्चर तक, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, हर जगह जीव विज्ञान का योगदान है। आज के युग में जब हम क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जीव विज्ञान की समझ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये विज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन कितना इंटरकनेक्टेड है, कैसे हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने की राह दिखाता है। जीव विज्ञान की ये यात्रा अभी भी जारी है और हर दिन नई डिस्कवरीज हो रही हैं, जो हमारी समझ को और गहरा बना रही हैं।